वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिच्छेदीय है, समांतर है या समपाती है, रेखाओं को बताना है। तो इस रूप में हम इनको पहले सेट करेंगे समीकरणों को। ये हमारे समीकरण है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि दो रेखिक युग्मों वाले समीकरण हैं ऊपर और नीचे। तो हम पहले सवाल को करेंगे। हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो इनको हम व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, ये हमारा व्यापक रूप है। इन समीकरणों को इस व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं व्यापक रूप में लिखते समय? तो हमारा देखो A1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1, और A1 ये होता है x, तो यहाँ पे लिख देंगे A1x। उसके बाद होता है प्लस, अब आता है B1, तो यहाँ लिख देंगे B1, और फिर इसको होता है y, B1y, और उसके बाद होता है प्लस, और उसके बाद होता है हमारा C1, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे C1। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम A2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A2, और नीचे A2, और यहाँ पे लिख देंगे x, और उसके बाद लिखेंगे हम B2 को किसके साथ लिखेंगे? y के साथ, और प्लस C2। इस तरह से हम इनको व्यापक रूप में लिखते हैं इन समीकरणों को पहले। और साथ में हम बराबर में लगा देते हैं 0, ये भी याद रखना है हमें, बराबर करके हमें 0 भी लगानी है। तो हमने इन समीकरणों को पहले इस रूप में लिख दिया, यानी व्यापक रूप में लिख दिया। किस तरह से लिखा है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और उसके बाद A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारा हो गया व्यापक रूप। इसको हम आगे हल करेंगे। अब हमारे पास A1 का मान ये है और A2 का मान ये वाली संख्या, यानी कि A1 का मान 5 है और A2 का मान कितना है? 7। तो इनको हम लिख लेते हैं 5/7, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है B1 और B2, तो B1 कितने हैं? -4, और बटा B2 कितने हैं? +6। अब हमारे पास 5/7 और इधर आगे -4/6, तो दोनों देखो बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि आगे करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको पता है ये माइनस का और ये प्लस का, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। हमने लिख दिया अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ये इसका पहले का आंसर। अब इसका सेकंड सवाल है इसी का, दूसरे का 9x 18x। अब हमें किस रूप में लिखना है इसको? A1 के रूप में। तो A1 कितना है हमारे पास? 9, और A2 कितना है हमारे पास? 18, और उसके बाद बराबर, और B1 कितना है हमारे पास? 3, और B2 कितना है हमारे पास? 6। अब देखो पहले इनको सोल्व करके देख लेते हैं, आगे जब भी करेंगे जब अगर ये दोनों आपस में समान है, बराबर है, तो ये आगे सवाल को करेंगे, वरना यहाँ तक ही हमारा सवाल हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले इनको काट लेते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे आ गया हमारे 1/2 बराबर, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। देखो दोनों बराबर है, तो अब इसको अभी हम हल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो हम अगले सवाल को करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, तो अब इनको भी आगे हम करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा इनको 12, C1 कितना है हमारे पास? 12, और C2 कितना है हमारे पास? 24, ठीक है। यहाँ प्लस करने, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं। अब देखो इनको भी काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास? 1/2
2। अब देखो तीनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये आपस में तीनों बराबर है, तो इस तरह हम इनको लिख देंगे। और ये तीनों बराबर है तो ये रेखाएं कैसी है, समपाती है, तो नीचे लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती है, यानी अतः रेखाएं समपाती है क्योंकि तीनों बराबर है, इक्वल है। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे सवाल का। प्रश्न 2 का तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब इन समीकरणों को हमें व्यापक रूप में लिखना है। तो व्यापक रूप में लिखने से पहले क्या करेंगे हम, A1 का मान कौन सा है, ये, तो इसको लिख देंगे हम 6 बटा A2 का मान कितना है 2, तो 6 बटा 2 बराबर, और इधर है B1 का मान कितना है हमारे पास -3। और अब यहाँ देखो B2 का मान y दे रखा है, कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, किसका, माइनस का। और उसके बाद है हमारे पास ये वाली संख्या है, और इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। ठीक है, यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं, प्लस की संख्या है दोनों। तो अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 6 बटा 2 ये कट रही है आपस में एक दूसरे से, तो 6 एक कम 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, तो ये आगे 2 तिया 6, तो 3 बटा में 1। और यहाँ पे आएंगे हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ बचेंगे हमारे 3 बटा में 1। और इधर क्या है हमारे पास 10 बटा 9, यहाँ पे लिख देते हैं 10 बटा 9। अब देखो ये दोनों संख्या समान है, ये भी समान है, लेकिन ये वाली संख्या समान नहीं है, तो इसको हम ये लिख देंगे असमान, यानी कि नॉट इक्वल। तो अब आगे लिखेंगे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 और नॉट इक्वल, ये वाली संख्या समान नहीं है, ये C1 बटा C2, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाली C1 बटा C2 नॉट इक्वल। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रेखाएं कैसी बनेगी, तो हम इसको नीचे लिख देंगे, ऐसी स्थिति में रेखाएं मिलेंगी समांतर, तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर होगी। लिख दिया हमने, अतः रेखाएं समांतर है, ये हमारे तीसरे सवाल का आंसर हो गया। तो आपको ये याद रखना है, इस तरह की स्थिति रहे तो रेखाएं कैसी रहेगी, समांतर रहेगी। अगर मान लो स्थिति तुम्हारे पास ये रहे तीनों ही बराबर हो, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों चीज़ बराबर हो, तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती है। अगर मान लो शुरू में ही हमारी A1 और A2 कैसी हो, बराबर नहीं हो, तो हम कैसे A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 के, तो ये लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को ये काटेगी। अब देखो जब भी हमें ये 3 केस दिए हुए, तो हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे इस केस में जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी आपस में एक दूसरे को, तो इसमें एक बिंदु ऐसा रहता है जो दोनों रेखाओं के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है। और इस बिंदु को हम x, y से लिखते हैं। तो इस केस में x, y बिंदु से हमें एक हल मिलता है। कितना हल मिलता है हमें, एक हल। ठीक है, जब भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर हमें एक हल मिलता है। और समीकरण युग्म कैसे होंगे, वहाँ पे हमारे संगत होते हैं। ठीक है, और संगत क्यों होते हैं, क्योंकि हमें x और y का एक हल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण युग्म बनेंगे वो संगत मिलेंगे, क्योंकि x और y का क्या मिल रहा है, हमें एक बिंदु मिल रहा है, इसलिए एक हल है और एक हल है, तो ये रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। अब देखो ये समपाती रेखा कैसे होती है, देखो समपाती रेखा एक दूसरे पे होती है और अनंत होती है। देखो एक दूसरे पे होती है और ये अनंत होती है, इस तरह से। तो अब देखो ये अनंत होने की वजह से इनमें अनेक हल मिलते हैं, यानी अनेक बिंदु मिलेंगे, और कई स्थान से ये उभयनिष्ठ होगी, अनेक स्थान से ये उभयनिष्ठ होगी। तो हल कितने होंगे हमारे, इसमें अनेक हल
मिलेंगे आपको, अनेक हल। और जब अनेक हल मिलेंगे तो हमारे जो ये जो समीकरण है वो कैसे होंगे, संगत होंगे। यहाँ लिख देंगे संगत है। जब अनेक हल है तो हमारे संगत होंगे। और रेखाएं संपाती कैसे होती है, एक दूसरे पर होती है और एक दूसरे पर बिंदु बहुत सारे इसमें मिलते हैं जो उभयनिष्ठ होते हैं। अब इस केस में देखियो रेखाएं समांतर है और आपको पता है समांतर रेखाएं एक दूसरे की बिल्कुल समांतर होती है और एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद ये नहीं करती है। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसमें कोई भी बिंदु नहीं बनेगा, तो बिंदु नहीं बनेगा तो हल भी नहीं निकलेगा, तो इसमें किसी तरह का कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और हल नहीं होगा तो ये दोनों जो समीकरण वो कैसे होंगे, असंगत। ठीक है, असंगत, यहाँ पे लिख देते हैं असंगत। कोई हल नहीं है तो समीकरण में कैसे होंगे, असंगत। प्रश्नावली 3.1 का तीसरा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखो संगत और असंगत की चर्चा अभी हम प्रश्न 2 में कर चुके हैं, तो अब हम पहले सवाल को करेंगे। अब देखो प्रश्न 3 को हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास ये व्यापक रूप है और ये हमारे दोनों समीकरण हैं। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम देखेंगे, ये दोनों समीकरण हमारे इस रूप में होने चाहिए। तो हम बता देते हैं ये रूप हमारा समीकरण में होना चाहिए। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ये वाले इस फॉर्मेट में हमारा समीकरण होना चाहिए। अब देखो ये वाला जो समीकरण है हमारे दोनों समीकरण इस फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले तो हम इन दोनों समीकरणों को इस फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। तो अब सेट कैसे करते हैं, पहले अब यहाँ इसको हल करेंगे तो पहले इनको व्यवस्थित रूप से लगा लेते हैं। तो देखो 3x है, ये 3x ऐसा ही रहेगा, उसके बाद है प्लस 2y। ठीक है, अब ये 5 है ना, 5 को हम इधर ले लेते हैं और जब 5 को इधर लेंगे बराबर के तो हमारे चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस में हो जाएंगे 5 और बराबर कितना जाएंगे 0। तो इस फॉर्मेट में सेट हो गया। अब इसको भी हम इसी फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा है 2x माइनस 3y और अब देखो 7 को हम इधर लेंगे तो ये 7 भी किस में जाएगा, माइनस में, -7 और यहाँ पे बचेगा हमारा 0। ये दोनों समीकरण इस फॉर्मेट में सेट हो गए। अब इसको हम आगे हल करेंगे C1 और C2 के रूप में। ये देखो हमने लिख दिया व्यापक रूप इसका, पहले क्या लिखेंगे C1 और उसके बाद में C2। तो C1 कितना है हमारे पास 3 और A1 है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 2, तो 3/2 हो गए। उसके बाद बराबर और उसके बाद है B1 कितना है हमारे पास 2 बटा में और B2 कितना है हमारे पास -3 और इधर हमारे पास है बराबर C1 है 5 माइनस के और C2 है -7 और इधर है हमारे पास, अब देखो यह 3/2 है और ये 2/-3 है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो हमें इसको लिख देंगे नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के, और ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा समीकरण कैसा होगा, यहाँ पे संगत होगा। ठीक है, इस केस में हमारे दोनों रैखिक समीकरण कैसे हैं, संगत है। अब इसके बाद दूसरा सवाल करेंगे। प्रश्न 3 का सेकंड सवाल है। तो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को पहले हम इस फॉर्मेट में लगा लेते हैं, यानी व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी इस अचर पद को हम इधर ले लेते हैं। तो ये हमारा रहेगा 2x तो 2x ही रहेगा और -3y का 3y रहेगा और 8 को हम इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा -8। ठीक है, और यहाँ पे बचेंगे हमारे 0 और इसको भी ऐसे कर लेते हैं 4x -6y और इस 9 को इधर लेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा -9 और यहाँ पे बचेगा हमारा 0। अब इसको हम C1 और C2 के रूप में लिखते हैं। तो C1 कितने हमारे 2 और C2 कितने हैं 4 बराबर, और B1 कितने हमारे -3 और B2 कितने हैं -6 बराबर, और C1 कितने हैं -8 बटा और C2 कितने हैं -9
अब इसको हम हल करेंगे आप आगे। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गए यहाँ पे 1/2 और बराबर, उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गए दोनों, तो यहाँ पे आ गए हमारे 1/2 और यहाँ पे आएंगे हमारे पास बराबर माइनस से माइनस कट गया और 8/9, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे क्योंकि कट नहीं रहे। अब देखो यहाँ पे ये हमारी संख्या दोनों बराबर है, ये अलग है, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर है, और लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होगी, हमारी समांतर होगी, और समांतर रेखाएं होगी तो आपको पता है कोई हल नहीं निकलेगा, और हल नहीं निकलेगा तो हम लिख देंगे ये दोनों समीकरण कैसे हैं, असंगत, ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे असंगत। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का सेकंड सवाल का आंसर। प्रश्न 3 का तीसरा सवाल है, तो इसको हम पहले इस फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। तो ये जो अचर है इसको हम इधर ले लेंगे और इसमें भी इधर ले लेंगे। तो आगे इसमें ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को, तो 3/2x और प्लस 5/3y, और इधर ये 7 आ जाएंगे, तो आ जाएंगे यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे 0, और ये 9x है, इसको लिखते हैं 9x माइनस 10y, और ये 14 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस के 14 बराबर हो गए 0। अब इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, थोड़ा सा कठिन सवाल है और सवाल बड़ा भी है। अब देखो हमारे पास ये जो फॉर्मेट था हमारे पास A1/A2, तो A1 का मान कितना है हमारे पास 3/2 है, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3/2, और A2 का मान कितना है हमारे पास 9, तो यहाँ लिख देंगे 9, और उसके बाद में बराबर। अब हमारे पास B1 का मान कितना है 5/3, तो यहाँ लिख देंगे B1 का मान है 5/3, और बटा में B2 का मान है हमारे पास -10, ठीक है, और उसके बाद बराबर का निशान। अब हमारे पास C1 का मान कितना है -7, और C2 का मान है हमारे पास -14। अब इसको आगे हल करेंगे हम। आपको पता है जब नीचे बटा में हो तो ये जो बटा में संख्या है इसके जो नीचे का हर है और इसका क्या हो जाता है गुना, 9 का गुना 2 से हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो लिख देंगे हम 3/9 का गुना 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, और उसके बाद में बराबर। अब 10 का गुना किससे हो जाएगा 3 से, तो 10 तिया 30, तो यहाँ जाएंगे 5/10 तिया 30, तो किसके रहेंगे माइनस के, तो माइनस के 30, उसके बाद में बराबर। अब 7 से 14 कट रहे हैं तो माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आगे 1/2, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। देखो ये दोनों संख्या कट रही है, इनको पहले काटेंगे। देखो 3 से 18 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो हमारे पास आ जाएंगे 1/6, इधर जाएंगे 5 का भाग 30 में जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 छंगे 30, तो यहाँ पे आ गया 1/-6, और इधर आएंगे हमारे पास 1/2। ये देखो ये संख्या समान नहीं है क्योंकि ये माइनस की और ये प्लस की है, तो ये समान नहीं है, तो हम इसको नॉट इक्वल, और ये संख्या भी दोनों नॉट इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल 1/B1/B2 के, और ये भी नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो अब ये सारी संख्या असमान है, यानी कि समान नहीं है, तो आपको पता है समान नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी, तो हमारे क्या होंगे, ये समीकरण संगत होंगे, तो यहाँ लिख देंगे संगत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा संगत है। प्रश्न 3 का चौथा सवाल है। अब इसको हल करेंगे तो इनको हम क्या लेंगे, जो अचर पद है इनको इधर ले लेंगे, इसमें भी अचर पद को इधर ले लेंगे, यानी कि इसको व्यवस्थित कर लेते हैं पहले समीकरणों को। तो यहाँ पे हमारे 5x और यहाँ पे -3y, और ये 11 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 11 और बराबर हो जाएंगे 0। इसको भी हम सेट कर लेते हैं, तो ये हमारा -10x और ये है +6y
और इस 22 को इधर लेंगे, ये माइनस का है तो इधर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, प्लस 22 बराबर हो जाएंगे 0। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास a1 कितनी है, हमारे पास 5। ठीक है, और a2 कितनी है हमारे पास, -10, यानी a1 बटा a2, उसके बाद बराबर। अब हमारे पास b1 कितनी है, -3, और b2 कितनी है, प्लस के 6, उसके बाद बराबर। अब c1 कितनी है, -11, और c2 कितनी है, प्लस के 22। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखो ये कट रही संख्या, इसको हम पहले काटेंगे। देखो ये 5 से कट रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आप हमारे पास आगे 1 बटा में -2, उसके बाद बराबर। और ये कट रही है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1 बटा में 2। ठीक है, उसके बाद बराबर। ये भी कट रही है 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 1 बटा 2, ये एक माइनस का है। अब इसको आगे हल करेंगे। देखो 1 बटा 2 ये माइनस का है, ये यानी कि नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस माइनस को हम ऊपर लगा देते हैं क्योंकि पूरी संख्या ही माइनस की मानी जाती है। तो ये आ जाएंगे -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2। अब देखो सारी की सारी हमारी बराबर है, तो हम नीचे लिख देंगे a1 बटा a2 इक्वल, यानी बराबर है, और b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यानी तीनों बराबर है। ये हमारी तीनों संख्या कैसी है, बराबर है। तो अब बराबर होगी तो आपको पता है कैसे हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। अनेक हल निकलेंगे तो हमारे दोनों समीकरण कैसे होंगे, संगत। ठीक है, यानी कि अनेक हल निकलेंगे तो कैसे समीकरण होंगे, दोनों संगत है। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 3 का 5वां सवाल है। तो पहले इन समीकरणों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी क्रम से लगा लेते हैं। तो इनको क्रम से लगाएंगे तो ये संख्या इधर आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/3x प्लस 2y, और 8 को इधर लेंगे तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, -8 बराबर 0। और ये नीचे वाला है 2x, और ये हमारा प्लस 3y, और ये 12 को इधर लेंगे, माइनस बदल जाएगा, -12, यहाँ बचेगा हमारा 0। अब देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है, 4/3, और a2 का मान कितना है, 2। तो इसको लिख लेते हैं हम a1 बटा a2, यानी 4/3 बटा में 2। उसके बाद है हमारे पास b1 का मान है हमारे पास 2 बराबर 2, और b2 का मान है हमारे पास 3। उसके बाद है बराबर c1 का मान है हमारे पास -8, और c2 का मान है -12। इसको हल करेंगे अब देखो ये 2 इधर इससे 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, 2 तिया 6। तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 4/6। देखो कैसा आया, बता रहा हूँ दोबारा। ये 2 है ना, इसके 3 से गुणा हो जाएगा, इसकी नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 4 बटा कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पे बराबर ये 2/3 ही रहेगा, 2/3, और यहाँ पे ये 8/12, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, और ये संख्या कट रही है तो इसको भी हम काट देते हैं। तो ये कट रही है हमारी 4 से कट रही है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो कितना आएंगे हमारे पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और नीचे आएंगे 4 तिया 12। ठीक है, ये संख्या भी हमारी कट रही है, इसको भी हम काट देते हैं। देखो ये कट रही है, ये हमारी 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, ये बराबर, और 2/3 तो है ही है, 2/3, और इधर 2/3 है, 2/3। अब देखो ये तीनों संख्या बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ a1 बटा में a2 इक्वल, यानी बराबर है 2 ये b1 बटा में b2, और ये इक्वल है c1 बटा में c2, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों के तीनों बराबर है, तो हमारे के कितने हल होंगे, इसमें अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे तो हमारे दोनों समीकरण कैसे होंगे, ये संगत होंगे। तो हम लिख देंगे संगत
है। ये हमारा आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का 5वें का। प्रश्नावली 3.1 का चौथा सवाल है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चौथे सवाल का पहला सवाल है, ये हमें ज्ञात करना है संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। प्रश्न 4 का पहला है, हमारे पास ये पहला रेखिक समीकरण है और ये दूसरा रेखिक समीकरण है। अब इनमें हमें क्या करना है, पहले इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित से मतलब क्या है कि 5 है जो इधर लेना है और इसमें जो 10 है वो इधर लाना है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये x + y, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x + y और ये 5 इधर आ जाएंगे बराबर के, तो किस में हो जाएंगे ये माइनस में 5 और बराबर कितने हो जाएंगे 0। अब इसको भी इसी तरह से हम लिख देते हैं, इसके नीचे 2x + 2y और ये 10 है इधर जाएंगे तो 10 किस में हो जाएंगे माइनस में, तो -10 बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 0। अब इसको हम हल करेंगे a1 बटा a2 के रूप में, इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो a1 के रूप में कितने हैं यहाँ पे x है, यानी कि कोई भी हमारे पास संख्या नहीं है यहाँ पर, है ना, संख्या नहीं है तो हम कितने लिख देंगे यहाँ पे 1। ये c1 के रूप में लिख देंगे 1 और c2 के रूप में कितने हमारे पास 2 और उसके बाद बराबर। अब यहाँ पे फिर हमारे पास b1 के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम कितने लिख देंगे यहाँ पे 1 और b2 के रूप में कोई संख्या है हमारे पास 2 तो इसके यहाँ पे लिख देंगे 2 और उसके बाद हमारे पास है c1 के रूप में 5 है तो यहाँ पे बराबर -5 है तो c1 के रूप में -5 बटा, उसके बाद c2 के रूप में है हमारे पास -10 तो यहाँ -10 लिख देते हैं। अब देखो ये संख्या कट रही है, इसको पहले हम काट देते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास ये आ गई संख्या 1/2 बराबर 1/2 बराबर ये 5 है ना तो कट गई हमारे पास 5 एकम 5 1/5 दूनी 10 तो 1/2। तो सारी संख्या कैसी आ गई हमारी बराबर आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। कैसी है ये सारी बराबर है आपस में, तो बराबर है तो हमारी रेखा कैसी बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। ये रेखा कैसी रहेगी, दोनों समपाती रहेगी और समपाती रहेगी तो अनेक हल होंगे उसके, और अनेक हल होंगे तो वो कैसा होगा उसका समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है ना, समीकरण युग्म कैसा होगा इसमें संगत, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म कैसा है हमारा संगत, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। तो ये हमारे इसको संगत असंगत का पता लग गया। अगर संगत है तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ग्राफी विधि के लिए हमें 2 समीकरण बनाने हैं इसके, तो देखो एक समीकरण तो ये, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x + y बराबर 5, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारा ये रहा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2x + 2y बराबर 10, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। लेकिन इसको पहले हम इसको और आगे हल कर लेते हैं। देखो इसमें 2 इसमें और इसमें दोनों में, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं पहले, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस में y बराबर कितने हैं हमारे यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें केवल यहाँ पे y को रखना है, x को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं केवल y बराबर, ये हमारे 5 है, 5 के 5 रहेंगे और x को हम इधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये देखो प्लस में या इधर जाके किस में हो गया माइनस में, तो हमारा समीकरण नंबर ये हो गया 1, यहाँ इसको लिख देंगे 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको भी ऐसे ही हल करेंगे हम। अब हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते हैं। देखो हम समीकरण नंबर x में x का मान रख रहे हैं तो x का मान रख लेते हैं, हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 रख दिया तो हमारे पास y का मान कितना आएगा, तो y का मान निकालने के लिए y बराबर, ये देखो 5 है, 5 के 5 आ गए, माइनस के माइनस, और x की जगह क्या रख देंगे हम 1,
क्योंकि x का मान कितना माना हमने, 1 माना, तो यहाँ पे x को हटा देंगे और यहाँ पे कितने रख देंगे, 1, तो बराबर कितने हो जाएंगे, 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, y का मान, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 4। अब x का मान हम और आगे रखेंगे, तो x का मान आप रख लेते हैं इस बार 2, तो y का मान निकालेंगे। इसी तरह तो y बराबर हो जाएगा, वही तरीका अपनाएंगे, 5 के 5 माइनस का चिन्ह और x को हटा देंगे और क्या रख देंगे इसके स्थान पर हम 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 5 में 2 गए कितने बचेंगे, 3। तो अब y का मान कितना आ गया हमारा, y का मान 3 आ गया, यानी x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3। ठीक है, ये हमारे 2 हो गए। इस तरह से अब इसको हम एक चार्ट बना लेते हैं ताकि ग्राफ में इसको इंगित कर सके हम। एक चार्ट बना दिया हमने और अब हम लिख देंगे ऊपर x और नीचे लिख देंगे y, और यहाँ पे भी 2 कॉलम ले लेते हैं। अब देखो x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आया हमारे पास, 4, और जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आया हमारा, 3। ठीक है, ये हमारा चार्ट बन गया ग्राफ के लिए। अब इसी प्रकार हम इसको करेंगे। अब ये हमारे जो 2 है वो कहाँ है, इसमें गुणा में है, क्योंकि 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, और आपको पता है ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या हो बिना चिन्ह के तो वो किसकी मानी जाती है, गुणा की मानी जाती है। तो ये 2 किस में यहाँ पे गुणा में, और इधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटा में, यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे रह जाएंगे x प्लस y, और इधर जा कर के 10 है, ये नीचे आ जाएंगे 2, तो 10 बटा में 2, ये कट रही संख्या, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 आ गए। तो हमारा यहाँ मान आ गया x प्लस में y बराबर कितना हो गया, 5, और हम देख लो वही आ गया, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 सेम आ गया। तो इसको अब हम y को यहाँ पे रख लेंगे और x का मान निकालेंगे, तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अब y का मान वही निकालेंगे जो हमारे पे ये संख्या वो की वो आ जाएगी। तो इसलिए हम ऐसा कैसा ये वाला चार्ट बना देते हैं, क्योंकि हम x का मान रखेंगे उतना ही y का आएगा, सेम आएगा, जैसा इसमें है ऐसा ही इसमें आएगा। तो अब हम इसका चार्ट बना देते हैं ग्राफ के लिए, सेम चार्ट रहेगा हमारा। तो अब ये हमारा एक हो गया, कॉलम नंबर 2 हो गया, और यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x का मान 1 मानेंगे, ठीक है, तब कितना आएंगे 4, x का मान 2 मानेंगे तब कितना आएंगे 3, तो वही रहेगा, दोनों का चार्ट सेम रहेगा। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। ये देखो ग्राफ, इसको मान लेते हैं हम। पहले हमने रेखाएं खींच ली है, 2 तरह की रेखा खींचती है, एक तो सीधी रेखा, एक लेटिव रेखा खींचनी होती है ग्राफ के अंदर। इसी को हम ग्राफ मान लेते हैं, ऐसा आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप खाने के हिसाब से ये कॉलम बना लेना। तो हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। देखो ये वाला भाग होता है x का, और x भी कैसा होता है, ये प्लस का। ठीक है, ध्यान रखना इसमें संख्या सारी प्लस की आएगी, और इधर साइड में होता है x, लेकिन ये x माइनस का होता है। ठीक है, और इसमें सारी संख्या माइनस की आती, और ऊपर होता है हमारा y, ये होता है y प्लस का, और इधर होता है y माइनस का। यहाँ पे लिख देते हैं y, ये होता है माइनस का। तो अब हमें संख्याओं को डाल लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस की संख्या इधर सारी, तो यहाँ पे प्लस की संख्या डाल लेते हैं x पर। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 डाल ली। ऊपर भी डाल लेते हैं, ये लाइन भी प्लस की होती है लेकिन होती y की। ठीक है, इस पर भी डाल लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पे देखो ये जो बिंदु होता है वो सेंटर होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है, इसको मानते हैं 0 से हम। और ये माइनस की भी डाल लेते हैं, यहाँ जाएंगे माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। इधर ये माइनस के चलेंगे ये भी, तो माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। केवल समझने के उद्देश्य से हमने ये सादा कागज़ पे बनाया है ग्राफ। अब सवाल के अनुसार हमारे पास x 1 है और y कितना है 4 है, यानी कि x पे 1 चलना है और y पे कितना चलना है 4। दोनों प्लस के हैं तो हमें याद रखना है 1 4। अब हम ग्राफ पर x की साइड में, ये वाली x की साइड है प्लस की साइड है, तो यहाँ पे चलेंगे 1, और y की साइड प्लस की साइड में चलेंगे 4। देखो ये रहे 4, यानी यहाँ से हम 4 कदम चलेंगे तो यही आ जाएगा बिंदु हमारा यहाँ पे, इसकी ऊपर आएगा और इसके यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु यहाँ पे, यानी 1 के ऊपर और 4 के इधर ये हमारा बिंदु आ गया। और अब हमारा दूसरा बिंदु कहाँ पे आएगा, इसके लिए हम नीचे देखते हैं 2 3, यानी x पे 2 चलेंगे और y पे 3, तो हमारा दूसरा बिंदु आएगा 2 3।
तो दो कहाँ पे हमारे यहाँ पे x पे 2 चलेंगे और y पे कितने चलेंगे 3, तो हमारा बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 के ऊपर और 3 के इधर। ये हमारा आ गया दूसरा बिंदु। ये ग्राफ में बनाओगे बिल्कुल सटीक बनेगा, और हम रफ कागज़ बना रहे हैं तो आपको समझाने के उद्देश्य से। तो अब हम दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये काम बहुत सावधानीपूर्वक करना है। स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और एक सीधी रेखा को हम खींच देंगे। ये देखिए हमने दोनों बिंदु मिलते हुए एक सीधी रेखा खींच दी है, और इस रेखा को हम इस तरह से लगा देंगे निशान भी। ये हमारा दोनों बिंदु मिल रहे हैं और सीधी रेखा हम स्केल की सहायता से खींच दी है। हम देखो दूसरा जो समीकरण है उसमें भी हमारे पास वही चार्ट है, सेम संख्या है, सेम ही एक्स वाई का मान है। तो हमारा इस रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, ठीक है, इसके बिंदु भी सेम रहेंगे ये दोनों ही, तो रेखा भी किसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी। और ये कैसा है, समपाती है। तो आपको पता है समपाती होने पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आती है, तो यहाँ लिख देंगे समपाती है, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे समपाती है। प्रश्न 4 का दूसरा सवाल है, हम इसको हल करेंगे। अब पहले इनको हम व्यवस्थित रूप से लगा लेते हैं दोनों ही समीकरणों को। तो देखो ये पहला समीकरण है हमारे पास, ये x माइनस वाई, और 8 को इधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 8, और बराबर कितना जाएंगे हमारे पास 0। इसको भी हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये 3x और माइनस 3y, उसके बाद 16 को इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा -16, और यहाँ पे बचेंगे हमारे 0। अब इनको हम a1 बटा a2 के रूप में लिख लेते हैं। तो a1 के रूप में कोई संख्या नहीं है, तो a1 के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ, ठीक है। और a2 के रूप में हमारे पास 3, 1 बटा 3 हो गए बराबर। अब यहाँ पे b1 के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1, और वो भी इसका माइनस का 1, और b2 के रूप में है -3, फिर बराबर का निशान। फिर c1 के रूप में -8 है, और c2 के रूप में -16, तो यह लिख देंगे -16। अब इसको आगे हल करेंगे हम। अब ये देखो माइनस से माइनस कट गया, इनको काट देते हैं, इधर भी माइनस से माइनस कट गया, और देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो अब इनको हम यहाँ लिख देते हैं 1/3 बराबर, ये भी 1/3 बराबर, ये 8 है, 8 एकम 8 एक बार, और 8 दूनी 16, यहाँ आ गए 2। तो इस रूप में हमारे आ गए। अब देखो ये यहाँ लिख देंगे हम a1 बटा में a2 इक्वल, यानी बराबर है 1/b1 बटा में b2 के, और इधर c1 बटा में c2 के, ये बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर है। तो हमारी क्या स्थिति बनेगी, हमारे पास यह केस क्या बनेगा, ऐसी स्थिति में हमारा क्या बनता है, जब a1 और a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 असमान हो, तो हमारी रेखा कैसी होती है, दोनों समांतर होती है, इस तरह की रेखा होती है। और इस तरह की रेखा में आप जानते हो ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा में आपस में एक दूसरे में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनके अंदर कोई भी युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कोई बिंदु नहीं बनेगा, तो कैसे युग्म बनेंगे, असंगत। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत, यहाँ लिख देंगे असंगत। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब असंगत है तो इसको आपने ग्राफी विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। चौथे का तीसरा सवाल है हमारे पास। अब इसको हम पता करेंगे ये संगत है या असंगत है, तो इसको हम पहले हल करेंगे। तो देखो हम पहले c1 बटा c2 के रूप में लिखेंगे, तो यानी a1 के रूप में कितने हमारे पास 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, और a2 के रूप में है हमारे पास 4 बराबर, और b1 के रूप में हमारे पास y है, कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 1 बटा में, और b2 के रूप में हमारे पास -2, तो -2 लिख देंगे बराबर, और c1 के रूप में -6, तो यहाँ लिख देंगे -6 बटा c2 के रूप में हमारे पास -4। और अब इसको हल करेंगे। अब ये देखो संख्या आपस में कट रही है, तो इनको आपस में हम काट देते हैं। ये संख्या कट रही है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1/2 बराबर, और ये है हमारे पास 1/-2, 1/-2, और इधर है हमारे पास
माइनस से माइनस कट गया और ये 6 और ये 4 है, तो ये 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, इधर आगे 1/2, इधर आगे 1/2 माइनस के हैं लेकिन, और इधर आगे 3/2। तो आपको मालूम है ये हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे हम A1 बटा में A2, और इधर लिखेंगे B1 बटा में B2, और इधर लिखेंगे C1 बटा में C2। अब देखो ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम असमान है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे बराबर नहीं है, और यहाँ पे ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगी, तो इसको भी हम असमान देंगे, वैसे भी असमान नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये तीनों की तीनों कैसी है, ये बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस केस में समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा है, और प्रतिच्छेद करेगी तो ये बिंदु का निर्माण करेगी, और बिंदु बनेगा तो हमारा क्या रहेगा, ये समीकरण युग्म संगत होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म संगत है। और जब समीकरण युग्म संगत हो तो हम इसको ग्राफी विधि से आगे हल करेंगे। अब ग्राफी विधि के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, तो 2 समीकरण हमारे ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इनको हम व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं। देखो ये 6 है ना, तो इधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, प्लस में, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले वाले के समीकरण को 2x प्लस y, और ये माइनस का 6 है, ये इधर चला जाएगा तो लिख देंगे बराबर 6। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, इसको दूसरे को भी इधर लिख लेते हैं हम, ये हमारा है 4x माइनस 2y, उसके बाद है बराबर, अब ये माइनस के 4 है, इधर जाके किस में बदल जाएंगे, प्लस में। ठीक है, इनको अब आगे हल करते हैं हम। अब देखो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब हमें केवल यहाँ पे y रखना है, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर ये 6, और ये 2x इधर चले जाएंगे, तो आपको मालूम है 2x इधर जाएंगे किस में बदल जाएंगे, माइनस में, क्योंकि इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है, तो इधर जाएंगे किस में बदल जाएंगे, माइनस में, तो यहाँ हो जाएंगे 6 माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको आगे हम इसमें मान रखेंगे x का, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब x का मान आप कोई भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तो हम सबसे पहले 0 रखते हैं, तो x का मान हम 0 रख रहे हैं। तो अब y का मान निकालेंगे तो y आ जाएगा y बराबर, y का y ये 6 के 6, और ये माइनस का माइनस, और ये 2 का 2, और x को हटा देंगे और x की जगह क्या रख देंगे, 0। यहाँ पे हमने 0 रख दी। अब y का मान कितना आएगा वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो y बराबर 6 के 6 रहेंगे, 2 का गुणा हम 0 से करेंगे तो कितना आएंगे, हमारा 0 आएगा, तो माइनस के 0, तो 6 में से 0 गई तो कितने बचेंगे, 6। तो हमारे y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यानी जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। अब हम इसी प्रकार समीकरण 1 में x का मान और रखेंगे। अब हम x का मान रखते हैं 1, यानी समीकरण 1 में x का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हम y का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर, ये देखो हमारे पास 6 थे ना, 6 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और ये माइनस का चिन्ह माइनस की जगह आ जाएगा, और ये 2 का लिख देंगे, और x को हटा देंगे, और x की जगह कितना रख देंगे, 1, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा 1। अब इसको आगे हल करेंगे, y बराबर 6, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो माइनस का 2, तो हमारे पास 6 में से 2 गए कितने बचेंगे, 4। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ गया, 4। अब इनका हम ग्राफी चार्ट बना लेते हैं। नीचे इनका ग्राफ के लिए एक चार्ट बनाना भी ज़रूरी होता है, तो ये हम इस तरह से इनका ग्राफी चार्ट बना लेते हैं। अब देखो ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। अब इनके अंदर हम भर देंगे, जब x का मान हमने समीकरण 1 में क्या रखा था, 0। ठीक है, तो y का मान कितना आया था हमारे पास, 6, और x का मान जब हमने रखा था 1, और y का मान कितना आया था हमारे पास, 4। तो इस तरह से ग्राफी चार्ट बन गया है ये। अब समीकरण हम दूसरे वाले को हल करेंगे। अब देखो ये हमारे पास 4x है और माइनस 2y बराबर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 4 है और ये 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम क्या रखेंगे, बाहर रख लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, 2 का 4 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये x का x, और ये माइनस 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा y, और बराबर कितने हैं हमारे पास, 4। अब क्या करेंगे, ये 2 की क्या है यहाँ पे गुणा में है,
क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हमेशा गुणा होता है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर जाके केस में हो जाएगा भाग में। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 4/2। अभी आपस में कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह 2 आ गया, यानी 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गए 2। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 2x माइनस वाई है, तो हम क्या करते हैं माइनस वाई को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और 2 को इधर ले आएंगे तो ये 2 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के 2 और ये माइनस का y इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में। अब देखो स्थिति ये बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे इस भाग को इधर ले लेंगे और इस भाग को इधर रख देंगे, ठीक है, दोनों भागों को इधर उधर कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y को इधर ले लेते हैं हम, y बराबर और ये आ जाएगा 2x माइनस 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखते हैं 0 रखते हैं हम पहले, ठीक है, 0 रखेंगे तो अब हम y का मान निकालेंगे, तो ये लिखेंगे y बराबर ये 2 के 2 और x को हटा देंगे और x की जगह क्या रख देंगे 0, क्योंकि x का मान क्या रख दिया हमने 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और ये ब्रैकेट बंद और बाद में -2, ठीक है। इसको अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2 का गुणा 0 से करेंगे तो हमारा कितना आएंगे 0 और यहाँ पर आ जाएगा -2। अब y का मान कितना आ गया, 0 में से -2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास -2 ही रहेंगे, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास -2, यानी कि x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है -2, ठीक है। तो अब उसी प्रकार x का मान हम रखेंगे। अब x का मान रख लेते हैं हम 1, ठीक है। अब y का मान निकालते हैं तो वही तरीका है हमारे पास, तो y का मान निकाल लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, y को y रख देंगे, ठीक है, y बराबर अब हमारे पास 2 है और इसके x से x को हटा देंगे और x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, क्योंकि x का मान हमें 1 मानना है और उसके बाद है -2, ठीक है, ये -2 हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और -2, तो 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 0, तो y का मान आ गया हमारे पास 0, ठीक है, यानी x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 0। अब इनका हम ग्राफ ही चार्ट बना देते हैं। आपको मालूम है ग्राफ ही चार्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पहले के सालों में हम ग्राफ ही चार्ट बना चुके हैं, आप देख चुके हो कैसे बनता है। तो इस तरह से हम इसमें भी ग्राफ ही चार्ट बना देते हैं। ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y, ठीक है, और x का मान देखो हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। जब हमने x का मान 1 रखा तो x का मान कितना रखा था हमने 1 और y का मान कितना आया फिर हमारा 0। तो ये हमारा हो गया ग्राफीय चार्ट। अब इसको हम ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा पहला सारणी है, यानी x पर 0 और y पे 6, तो हमारी देखो 0 ये रही हमारी, ठीक है, और y पे कितने 6, तो 6 हमें ऊपर चलना है, प्लस के 6 हैं इसलिए यहाँ पे हम चलेंगे तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमारा x पे 1 है और y पे कितने 4, तो x पे 1 चलेंगे, ये देखो 1 ये रहा, और y पे कितना चलेंगे 4, तो 1 के ऊपर चलेंगे 4 y की तरफ, ये हमारा बिंदु दूसरा बिंदु यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को सावधानीपूर्वक स्केल की सहायता से मिला देंगे और मिला करके एक सीधी रेखा खींच देंगे ताकि ये हमारा ग्राफ का सवाल हल हो जाए। ये देखो हमने सीधी रेखा खींच दी है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये हमारी रेखा हो गई। अब हम दूसरे सारणी है उसको देखते हैं, x पे कितना है 0 और y पे कितना है -2, देखो -2 है तो -2 नीचे की साइड में y अक्ष पे, तो अब हम 0 पे जाएंगे पहले, तो ये तो रही 0 हमारी और -2 यानी नीचे की साइड y पर, तो -2 हमारे ये रहा, तो एक बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम बिंदु लिख देते हैं। अब दूसरा है हमारा 1 x पे 1 है और y पे 0 है, तो ये एक ये रहा हमारा, और y पे कितना है हमारा 0, तो 0 हमारा यहाँ पे, तो यहाँ बिंदु ये लग जाएगा, हमने बिंदु ये लगा दिया। अब इसको हम बिंदु को मिलाते हुए स्केल की सहायता से रेखा खींच देंगे, ये हमने सीधी रेखा खींच दी है। अब देखो ये दो रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ पे ये काटेगी एक दूसरे को, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा अनुस्वर हो जाएगा x और y का निर्देशांक अनुस्वर माना जाएगा। अब देखो ये कहाँ पे है, ये इधर भी देखो x पे कितने हैं,
2 है और y पे भी कितने हैं 2। और तो हमारा 2 उत्तर x का मान हो गया 2 और y का भी कितना हो गया 2। तो हमारे कितना हो गया 2,2, यानी x का मान 2 है और y का मान भी कितना आ गया हमारा 2। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ये कैसे हैं, समीकरण संगत है और इसमें हल क्या होंगे, एक हल होगा और जो क्या होगा 2,2, यानी x भी 2 है और y भी 2। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। और चाहो तो अब इनको आप समीकरणों के नाम भी लिख सकते हो। इन समीकरणों के नाम क्या था, जो हमारी प्रथम रेखा थी इस समीकरण का नाम था हमारे पास 2x + y = 6 और इस वाली रेखा का समीकरण था हमारे पास, लिखेंगे हम 4x - 2y = 4। इसको हम लिख देंगे। चाहो तो आप निर्देशांक भी लिख सकते हो इनके। तो ये इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न 4 का चौथा सवाल है, यानी 4 का अंतिम सवाल चौथे सवाल का। तो इसको हम पहले a1/a2 के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास a1 कितना है, हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद है हमारे पास a2 के रूप में हमारे पास 4 बराबर, और इधर है हमारे पास b1 के रूप में हमारे पास -2 और b2 के रूप में है -4 और इधर बराबर। अब c1 के रूप में है हमारे पास -2 और c2 के रूप में है हमारे पास -5। अब ये संख्या हमारे पास कट रही है आपस में, तो इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2 बराबर, ये हमारा माइनस से माइनस कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी हमारा कट गया। तो 1/2 यहाँ पे बराबर, और ये माइनस से माइनस कट गया और ये 2/5 ही रहेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहे। अब हमारे पास स्थिति बन जाती है a1/a2, ठीक है, और ये बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब ये स्थिति बन रही है, देखो 1/2 ये भी है, 1/2 ये दोनों बराबर है। तो यानी a1/a2 बराबर b1/b2 के दोनों बराबर है। लेकिन 2/5 ये बराबर नहीं है, यानी c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम ऐसे बराबर नहीं का निशान लगा देंगे, नॉट इक्वल, ठीक है, और ये इक्वल है। तो इस केस में, ऐसी स्थिति में समीकरण कैसे बनेंगे, असंगत बनेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे बन रहे हैं, समानांतर रेखाएं बनेगी इसमें, ठीक है। इस केस में समानांतर रेखा बनेगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हमारे हल नहीं निकलेंगे, कोई भी हल नहीं निकलेगा। और जब हल नहीं निकलेंगे तो दोनों समीकरण कैसे रहेंगे, समीकरण युग्म असंगत है, हम लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, समीकरण युग्म असंगत है, तो इसलिए इनको हम ग्राफीय विधि से हल भी नहीं करेंगे। बाकी के आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रश्नावली का भाग 3 देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।